जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद लगातार उनके घर के पास देख रहे होंगे पत्रकार और जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, उनके आने की संख्या लगातार बढ़ी हुई है। और बताया जा रहा है, कैमरामैन जी इधर दिखाएंगे और बतलाएंगे कि कई संगठन इधर से आ सकते हैं। अलग अलग प्रकार की ये सूचना है, ये खबरें हैं। और जीतनराम मांझी के घर पर लगातार बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है और तमाम प्रकार के देख सकते हैं पत्रकारों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और भी कई बातें हैं। मांझी जी बताया गया है कि यहाँ नहीं है, वह निकल चुके हैं गया के लिए और उनके प्रवक्ता अभी कुछ बयान देंगे। उनसे अभी कुछ जो बातें होगी उसमें वो बातें बतलाएंगे। अमरेंद्र जी हैं, क्या कुछ कहेंगे अमरेंद्र जी आज मांझी जी के बयानों को लेकर? देखिए, मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमने जो भी कहा है वो ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा है और वो अपनी बातों पर आज भी कायम है। और उन्होंने जब बार बार वो अपनी बातों में कहा कि हमने ब्राह्मणों को ठेस पहुंचाने की किसी प्रकार का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बाद हमें नहीं लगता कि ब्राह्मण संगठन को इसको तूल देने की आवश्यकता है। इसलिए कि एक अनुभवी नेता भी हैं, बिहार के सम्मानित पद पे भी रहे हैं और वह एक अभिभावक के रूप में भी आज हैं। तो अगर उसके बावजूद अगर वह बात रख रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा है, तो इसे तूल देने से किसी गरीब ब्राह्मणों का कोई हित नहीं होने वाला है। और जहाँ तक रही बात, मैं देख रहा हूँ कि तथाकथित जो ब्राह्मण संगठन हैं और उनके जो नेता हैं, वह गरीब ब्राह्मणों के हित में नहीं, वो अपने व्यक्तिगत चेहरा चमकाने के लिए अभियानबाजी कर रहे हैं। हमें लगता है कि अब इस जो वार्ता जो चली है, इसे अब विराम देना चाहिए। मांझी जी अभी कहाँ हैं? मांझी जी अभी गया में हैं और वो कल संभवतः आएंगे। और हम यही चाहेंगे, अब मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और मुझे भी ब्राह्मण सेंटिमेंट से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब मांझी जी ने अपनी बातों में स्पष्ट कह दिया है कि हमने उन्हें किसी प्रकार का ठेस पहुँचाने का काम नहीं किया, तो इस प्रकार से अमरेंद्र जी उनको धमकी आ रहा है। एक ने तो बीजेपी के नेता कह दिए कि उनकी जीप काट कर लाएंगे तो 11 लाख रुपया देंगे। तो इसको किस हिसाब से देखते हैं? क्या मांझी जी को मतलब अभी सुरक्षा घर के पास बढ़ रहा है तो उनको तो जान का खतरा अभी लग रहा है? देखिए, जो भी बयानबाजी किए हैं वो सिर्फ अपना चेहरा चमकाने का कोशिश किए हैं और अभी तक कहाँ थे वो ब्राह्मणों के हित में काम किए हैं, ये भी हम देख रहे हैं। अगर ब्राह्मणों और समरसता की बात करते हैं तो हमें बताएं कि किस दलित के परिवार के घर में वो जाके भोजन किए हैं। अगर वो किए हैं तो बात करने के योग्य हैं, और नहीं तो इस तरह की ओछी राजनीति से न ब्राह्मण समाज का हित होने वाला है और गरीब ब्राह्मणों के लिए वह एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण समाज के हित में मैं उनसे आग्रह करूंगा, ब्राह्मण संगठन और ब्राह्मण नेताओं से, कि इस विवाद को अब समाप्त करें। मांझी जी आज फिर बयान दे दिए, कुछ ना कुछ मीट खाता है तो ब्राह्मण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो अपने तरफ से लगातार कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि जातीय उन्माद भड़के और जातीय उन्माद बढ़े। क्या यह राजनीति फायदा के लिए नहीं हो रहा है? देखिए, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हर समाज के लोग पूजा पाठ करा रहे हैं और जो पूजा पाठ कराते हैं उनको ये नहीं करना चाहिए। तो वो कहाँ गलत कह रहे हैं? वो अपनी बातों में उन्होंने जो पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं उन व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं, न कि ब्राह्मणों के बारे में कह रहे हैं। ब्राह्मण समुदाय के बारे में, ब्राह्मण समाज के बारे में तो उनकी कोई टिप्पणी नहीं है। वो इस जो कर्म पद्धति से जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में उनका बयान है। तो उसके बावजूद वो ब्राह्मण समाज से वो बार बार कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा है। उस सत्यनारायण स्वामी का पूजा, जो सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है। उसको कैसे देखते हैं? उसको कहें कि अब हमारे भी समाज करने लगे, मतलब हिंदू और दलित अलग अलग कर रहे हैं मांझी जी। देखिए, मांझी जी क्या कहे, मांझी जी ने अपनी विचारों को रखा है और हर हिंदुस्तान में हर लोग अपने विचार को रखने में के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई को पूजा नहीं कराना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों से पूजा नहीं कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम को नहीं मानना चाहिए। उन्होंने जो भी बातें रखी वो अपने विचार को रखा है, न कि किसी अन्य को यह कहा है कि उनके विचारों को मानिए। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन जो भी बातें उन्होंने कही अपने बारे में कहा है। धन्यवाद। यह अमरेंद्र त्रिपाठी थे। जीतन राम मांझी के घर के पास से मैं अभी कवरेज कर रहा हूं। जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, लगातार उनके नेता प्रवक्ता पार्टी अपनी अपनी बातों से क्लियर कर रहे हैं और भी तमाम बातों के लिए हम आते रहेंगे। कैमरे के पीछे ब्रजेश जी हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा। बने रहेगा झकास भारत के साथ। धन्यवाद।